दोस्तों, अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल कॉइन बना हुआ है वो पाई कॉइन है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ उसका रीज़न आप सभी को पता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाई को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, पाई पे भरोसा बनाए हुए हैं। बट बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि पाई कॉइन का जो एक्सचेंज वैल्यूएशन है वो बिल्कुल कम हो चुका है, ना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब 0.3 पे ही है, ना इम्प्रूव हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। इससे पहले क्या था, जब वो लॉन्च हुआ था तो $3 के आसपास था और धीरे-धीरे करके जो वैल्यूएशन डाउनफॉल में जाता जा रहा है। और लोगों का मानना ये है कि आने वाले समय के अंदर ये 0.2, 0.1 और ऐसे करते-करते ज़ीरो पे आ जाएगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। पर क्या यही हकीकत है? वही आज की वीडियो के अंदर आप सभी को पता लगने वाला है। पाई नेटवर्क के जितने भी जीसीवी सपोर्टर्स हैं, वो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और जो लोग पाई को नेगेटिव समझते हैं, वो भी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, विथ प्रूफ मिलने वाली है। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है उनको एग्जीक्यूट नहीं करना आता कि कब कौन से टाइम पे क्या चीज़ लानी चाहिए पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो सब चीज़ें भी आपको आज की वीडियो के अंदर डिटेल में पता चलेगा, ओवरऑल पोटेंशियल के बारे में, पाई नेटवर्क के, पाई कॉइन के बारे में। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। अगर आप शुरू से आखिर तक देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर आप स्किप करोगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हमारे चैनल पे पाई नेटवर्क के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें। और इस वाली वीडियो का एम हम रखते हैं 200, ठीक है? 200 ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। आप सभी लोग देख रहे हो, आप सभी लोग लाइक करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जितने भी पाई के एक्टिव यूज़र्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो सभी इस वीडियो को लाइक करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक फुटेज देखने को मिलेगी जिसमें कि बिटकॉइन का वैल्यूएशन बताया जा रहा है 2010 का। बिटकॉइन का क्या वैल्यूएशन है? $0.3 के आसपास। और बिटकॉइन का 2011 में क्या हुआ था? $1। तो आप देख पाओगे कि 1 साल के अंदर जो वैल्यूएशन है वो अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है, बट यहाँ पे समय लगा है, ठीक है? बट लोगों में अभी उतना पेशेंस नहीं है, ठीक है? पहले क्या था बिटकॉइन के केस में, उस टाइम पे उतनी नॉलेज नहीं थी लोगों के पास। उस टाइम पे क्या था कि नया कॉन्सेप्ट तो उतना पता ही नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे कि नया चीज़ है, बाय करके छोड़ दो, 10 साल बाद देखेंगे, ठीक है? ऐसे कॉन्सेप्ट वाले लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं रोज़ देखते हैं, अरे यार आज तो कम हुआ, आज तो बढ़ा, आज तो कम हुआ। ऐसे करते-करते वो कहते हैं पूरे साल भर के अंदर एक ही बढ़ा, क्या ही बेनिफिट मिला, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेता और बेनिफिट मिल जाता। बट अभी के टाइम पे करंटली आप बिटकॉइन की वैल्यूएशन देखोगे तो आपको हकीकत पता है कि बिटकॉइन की रियलिटी क्या है, ठीक है? उसी तरीके से पाई कॉइन की हम बात करें, 2025 में 20 फरवरी को आया था, उस टाइम पे $2.99 के आसपास था, ऑलमोस्ट $3 के आसपास था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2026 के अंदर कितना हो सकता है, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके बताया जा रहा है। अभी जो वैल्यूएशन है पाई का डाउनफॉल में, मतलब कि कम है, $0.3 के आसपास। तो आपको क्या लगता है कि 2026 में कितना वैल्यूएशन हो सकता है? $3 से ऊपर हो सकता है या $3 से कम हो सकता है या उससे और ज़्यादा हो सकता है एक्सचेंजेस पे? वो आप सभी कमेंट्स में बताओ, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। ऑफिशियल पाई नेटवर्क ने अपडेट दे दिया है। पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल अपग्रेड्स विल अनेबल फंक्शनैलिटी इंक्लूडिंग अनेबलिंग केवाईसी अथॉरिटी इन दी प्रोटोकॉल दैट विल मेंटेन पाई एज अ केवाईसी वेरीफाइड ब्लॉकचेन। और ये ऑफर करता है ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को। और यहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवन केवाईसी प्रोसेस हमें देखने को मिल जाता है जो प्रोटोकॉल लेवल पे है। यहाँ पे हम बात किसी कर रहे हैं, वो जो V19 से V23 पे अपडेट हुआ है। और इसके रिगार्डिंग मैंने आप सभी को रिसेंटली बताया था कि वो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, पाइकोटी बुलाएगा। और ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ला चुका है, ठीक है? अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, इन्होंने ऑफिशियल अपडेट कर दिया है। आप जाके चेकआउट कर पाओगे और ऑफिशियल यूट्यूब पे वीडियो भी है इसके रिगार्डिंग, ठीक है? यहाँ पे आप सभी देख पाओगे, ऑफिशियल पाई नेटवर्क का है। तो पाई नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल अपग्रेड किया गया है, ये अनेबल क्या करता है, डिफरेंट फंक्शनैलिटी को। इसके अंदर इंक्लूड क्या है, स्पेशली हम बात करें तो केवाईसी। केवाईसी को बहुत यहाँ पे प्रायोरिटी रखा जा रहा है। जो पाइनियर्स पाई के अंदर प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट को वेरीफाई कर चुके हैं, वो बहुत फैंटास्टिक है। और जिन्होंने नहीं किया है, वो भी अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लो। पाई का जो मेजर गोल है वो यही है कि हमारे जितने भी पाइनियर्स हो, एक्टिव पाइनियर्स हो, रियल लेजिट पाइनियर्स हो, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट कहीं पे रिप्रेजेंट हो तो वहाँ पे इजीली एक्सेप्ट हो जाए। और कहीं का मतलब ये है, कंट्री की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है? यहाँ पे प्रोटोकॉल मेंटेन वगैरह की बात की जा रही है। और ये सारे केवाईसी वेरीफाइड ब्लॉकचेन देखने को मिला। पाई के जो ब्लॉकचेन है, सारे जो वेरीफायर्स है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे केवाईसी वेरीफाइड ब्लॉकचेन पे। और ये ऑफर करता है इस तरीके से सारी चीज़ों को, ठीक है? जो इनकी कम्युनिटी है उसको सेफ एंड सिक्योर कम्युनिटी बनाना चाहता है। और यहाँ पे लिखा है
द पायनियर्स हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, और पायनियर्स इस चीज़ का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। लिखा गया है यहाँ पे, आप पढ़ पाओगे, प्रोटोकॉल वर्जन 19 टू वर्जन 23। ठीक है, तो फाइनली जो हमने बोला था वो चीज़ हो गई है। तो आप हमारे चैनल पे अगर जुड़ते हो तो आपको ऑथेंटिक रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो भी हम बोलते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मार्केट से निकल के आती है, वो मोस्टली जो हम टाइम फ्रेम देते हैं उसमें आ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हमारी पर्सनल बातचीत होती है, बट यहाँ पे ये है कि जो इन्फॉर्मेशंस होती है पाई नेटवर्क से रिलेटेड, लेजिट जो इन्फॉर्मेशंस होती है या जो फेक इन्फॉर्मेशंस होती है, वो भी हम बता देते हैं कि रियल कौन सी वाली है, फेक कौन सी वाली है, किस पे आपको बिलीव करना है, किस पे आपको बिलीव नहीं करना। तो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि पाई के वैल्यूएशन को लेके या पाई के फाउंडर को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि पाई के फाउंडर को नॉलेज नहीं है कि कब क्या चीज़ लानी चाहिए, और ये प्रोजेक्ट का इतना पोटेंशियल है भी नहीं कि वो अच्छी चीज़ें ला पाए। जैसे कि हम स्पेशली एक बात करें लिस्टिंग को लेके कि बाइनेंस पे अभी तक लिस्टिंग नहीं करा पाया, और जगहों पे नहीं आ पा रहा है, इनकी और कोई हमें खास इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही। सबसे जो मेजर है, तू कुछ भी कर पर यहाँ पे एक्चुअल जो वैल्यूएशन है वो तो इम्प्रूव कर, ऐसा करके चीज़ चल रहा है मार्केट के अंदर कि मतलब वैल्यूएशन इम्प्रूव होना चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इकोसिस्टम में कुछ ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, बस वैल्यूएशन इम्प्रूव होना चाहिए। बट यहाँ पे लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर इकोसिस्टम ग्रो होगा तभी वैल्यूएशन ग्रो होगा। और कोई भी चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आज मैंने इसको माइन करना चालू किया है, 4 दिन बाद ये लॉन्च हो जाए, ठीक है? उसके बाद एक अच्छा वैल्यूएशन आ जाए, अच्छा वैल्यूएशन आने के बाद वो एकदम से स्काई रॉकेट हो जाए, मैं करोड़पति बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें टाइम लेती हैं, पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आपको जल्दी चीज़ करनी है तो आप अपनी नॉलेज पे काम करो। नॉलेज पे काम करोगे तो आप अपने इनकम सोर्सेज़ को 4 से 8 कर लो, ठीक है? 4 से 8 कर पाओगे। अगर आपके पास राइट नॉलेज होगी तो आप पैसे भी कमाओगे, अदर क्रिप्टो से भी पैसा कमाओगे। तो शॉर्ट टर्म में भी आप कमा पाओगे, शॉर्ट टर्म में भी लोग कमाते हैं, लॉन्ग टर्म में भी कमा पाओगे। तो लॉन्ग टर्म का आपका फिक्स हो जाएगा कि हाँ, इतने साल के लिए आपने एसआईपी कर दी, या इतने साल के लिए इस वाले फंड्स को बाय कर लिया, इस शेयर्स को बाय कर लिया, इस क्रिप्टो को बाय कर लिया, ठीक है? अपनी रिसर्च के बाद कि हाँ, ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया तो कर लिया, वो सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी रिसर्च करनी है, फिर जाके करना है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली अपनी नॉलेज पे काम करो, फिर 4 चीज़ डिसाइड करो कि हाँ, इसमें लगाना है मैंने, वो करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म में आउटपुट दिखेगा, और उसी के साथ आप शॉर्ट टर्म में भी बना पाओगे, तो आप सैटिस्फाई भी रहोगे। ठीक है? बट यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, नॉर्मल टाइम देना है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो पेशेंस रखता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, ये चीज़ आपको भी पता है, ठीक है? सबको पता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आई हैव सीन मैनी पायनियर्स पाई नेटवर्क सजेस्टेड टू निकोलस अबाउट हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, ठीक है? किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, उनको पता नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, पाई नेटवर्क के फाउंडर के बारे में बात करते हैं। पाइकोर टीम जानती है किस तरीके से कब राइट टाइम है किसी भी चीज़ को लाने का, और कब वो मिशन सक्सेसफुल होगा। जैसा कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि V19 से V23 आ चुका है, और इससे पहले भी क्या-क्या अपडेट्स आए हैं, वो सब मैं आप सभी को बता चुका हूँ, और अभी और भी अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। टेस्टेंट 1 का कंप्लीट अभी हो चुका है। डॉक्टर निकोलस की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स वगैरह की हम बात करें, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग इनके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, तो आप देख पाओगे प्रोफेसर डॉक्टर निकोलस इनका पूरा है, प्रोफेसर हैं, ठीक है? और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं यूएसए के, ठीक है? और यहाँ पे लिखा गया पाई हैज़ वर्ल्ड्स बेस्ट फाउंडर फ्रॉम यूएसए। पाई के जो बेसिकली फाउंडर है वो बेस्ट फाउंडर है, ठीक है? बेस्ट फाउंडर क्यों है? वो क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे समझ में आएगा। बायोग्राफी की बात करें तो उनका नाम आप सभी देख पाओगे, ग्रीस के हैं, 1917-8 में ये इनका जन्म हुआ था, वाइफ एंड सन है, ठीक है? ऐसा है। एजुकेशन की हम यहाँ पे बात करें तो हमें जो देखने को मिल जाता है, जैसे कि पोस्ट डॉक इन सीएस स्टैंडर्ड, ठीक है? पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंस हमें देखने को मिल जाता है, एमएससी, ठीक है? ये टोरंटो से किया उन्होंने, सीएस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेड से करा है इन्होंने। वर्क एक्सपीरियंस की हम यहाँ पे बात करें तो स्टैनफोर्ड प्रोफेसर है, सीएस डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के हैं, एक्सपीरियंस इन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह भी क्रिएट करी है। फॉर्मर की हम बात करें, सीटीओ जो थे वो स्टारएक्स के अंदर रह चुके हैं, तो आप समझ पाओगे स्टारएक्स कितना बड़ा है। हेड ऑफ पाई नेटवर्क टेक विजन, ठीक है? पाई नेटवर्क के जो हेड है टेक विजन को लेके, वो यही है। की अचीवमेंट्स की हम यहाँ पे बात करें तो इन्होंने क्रिएट किया योला गेम प्लेटफॉर्म, रॉड किया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? जो कि दिस इज बिफोर इथेरियम, इथेरियम से पहले इन्होंने इस चीज़ के बारे में कर लिया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बेसिकली बात की जा रही है। और जो इथेरियम के ईटीएच के फाउंडर हैं विटालिक, ठीक है? वो बेसिकली इनके स्टूडेंट भी हैं, ठीक है? रह चुके हैं। और यहाँ पे लिखा है सपोर्टेड 1300 प्लस स्टार्टअप्स बाय स्टार एक्स, ठीक है? सपोर्ट किए गए थे 1300 प्लस स्टार्टअप्स को, ठीक है? इन्हीं के थ्रू, मतलब इन्हीं की टीम के थ्रू बेसिकली सब चीज़ें हुई है।
पब्लिश dozens ऑफ साइंटिस्ट पेपर्स, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट भी इनके थ्रू निकले हैं, इन्होंने मतलब टीच किया है तो वहाँ पे लीडिंग पाई ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन, और ये पाई के ब्लॉकचेन को एक अलग लेवल पे लेना चाहते हैं, एक अच्छा रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं ब्लॉकचेन की फील्ड के अंदर, ठीक है। नोट के अंदर लिखा गया दोज हू अंडरस्टैंड पाइकॉइन, जो लोग पाइकॉइन को समझते हैं, तो फर्स्ट आप लर्न करो बैकग्राउंड में कि निकोलस जो पर्सन है उन्होंने इस चीज़ को जो क्रिएट किया है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलने वाली टाइम टू टाइम, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखी है और लिखा गया है वो क्रिएटेड फ्रेमवर्क ऑन फॉल्ट टॉलरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इन 2004 इटसेल्फ। इन्होंने 2004 के अंदर इन्होंने खुद का मतलब क्रिएट किया था फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ये इन्होंने 2004 में ही क्रिएट कर लिया था और इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि हाँ मुझे ये कॉइन लाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक मैं छोटी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये 2004-5 के अंदर ही इन्होंने इस चीज़ के बारे में शुरू कर दिया था कि पाई को लाना है। अब सोचो कि 2004 में 5 में शुरू किया और 2019 के अंदर इन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट करा है, ऑन द फ्लोर रहा है कि माइनिंग चालू करते हैं। फिर 6 साल बाद इन्होंने लिस्टिंग करवाई। करवाने को तो पहले भी करा सकते थे, स्टार्ट करने को तो पहले भी स्टार्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे एक राइट टाइम होता है चीज़ों को करने का। वो राइट टाइम क्यों इन्होंने डिसाइड किया, उसके पीछे रीज़न है। अभी आप देखोगे जब बिटकॉइन मार्केट के अंदर आया था, तो उस टाइम पे जब माइनिंग थी, तो वही कर पाता था जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, नोट्स चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एसी चाहिए, ठीक है, नॉलेज चाहिए अच्छी खासी, फिर जाके आप ऑपरेट कर पाते हो। और उस टाइम पे कुछ क्लियर भी नहीं था कि डिसेंट्रलाइज़ चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, प्रॉपर लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा, इस तरीके से था। बट मेजरली रीज़न क्या था कि लॉस ही होगा, क्योंकि उस फील्ड के अंदर कोई गया नहीं था, बिटकॉइन पहला कॉइन था, ठीक है। और जैसे ही ये प्रोसेस चलता गया, ठीक है, तो फिर बिटकॉइन ने अच्छा खासा ग्रो किया, बाकी क्रिप्टोज़ भी आई, ईटीसी वगैरह भी आई। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें समय आ चुका है मार्केट में उतरने का। इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम फ़ोन से फ्री में माइनिंग करवाएँगे, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, बट हम अपने नॉलेज के बिहाफ़ पे सिंपली एक ऐसी कम्युनिटी बनाएँगे, जो पाई की कम्युनिटी होगी, जो ग्लोबल लेवल की यूटिलिटी नीड्स को फुलफ़िल करेगी। हम इस तरीके से काम करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा और 2019 के अंदर उन्होंने फ़ोन से माइन किया जाने वाला पहला कॉइन निकाला, जो कि पाई कॉइन था। और फ़ोन से माइन किए जाने वाला 2019 के बाद बहुत कॉइन आए, ठीक है? 2022 में आए, 21 में आए, 19 में आए, 18 बोल रहा हूँ, 2019 के बाद बहुत सारे कॉइन आए, ठीक है? उसमें आपने ये भी देखा था कि जो कॉइन आए थे ना मार्केट के अंदर, पाई के बाद आए, 1 साल, 1.5 साल बाद आए। अब तो धीरे-धीरे करके टेलीग्राम पे भी आने लगे, ठीक है, कॉइन्स वगैरह माइन करने के लिए। बट जब नॉर्मली जिस कॉन्सेप्ट को पाई के फाउंडर ने फॉलो किया था, उसी कॉन्सेप्ट से अदर जो कॉइन आए ना, लोगों ने माइन किया। कम टाइम के अंदर हाइप भी हो गई उसकी, ठीक है? अच्छे खासे लोगों ने जॉइन किया, बट उसका कोई वैल्यूएशन खास नहीं आया, बिल्कुल ना के बराबर का वैल्यूएशन आया। मतलब वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, मतलब 1-2 साल के अंदर ही उन्होंने लॉन्च भी कर दिया, पर कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका ब्लॉकचेन अच्छा नहीं है, उनका इकोसिस्टम पे काम ही नहीं है। इकोसिस्टम के अंदर 36 चीज़ आती है, उस पे काम ही नहीं है। और पाई नेटवर्क के फाउंडर ने ही शुरू से ही इस चीज़ पे काम किया है और 2025 के अंदर, ठीक है, 20 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया और फर्स्ट डे ही इसका जो ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन गया था, $3 के आसपास गया था। फ्री में माइन किए जाने वाले कॉइन का वैल्यूएशन इतना हाई गया था। अब जाके थोड़ा डाउनफॉल वगैरह में गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डाउनफॉल में रहने वाला है, ये धीरे-धीरे करके ग्रो करने वाला है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आई होप सो कि जो मैंने चीज़ें आपको समझाई, वो समझ में आई होंगी। ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता ना, तो ये कॉइन 2019 में आया, तो 20-22 तक आया था मार्केट के अंदर। टाइम क्यों लिया गया? क्योंकि इनकी पर्सनल प्लानिंग है। धीरे-धीरे चीज़ों को ये कर रहे हैं। वो करने का रीज़न यही है कि ये जो कम्युनिटी है ना, यहाँ पे सिंपली ये चाहते हैं कि सारे लेजिट रियल पायनियर्स हो, ठीक है? क्योंकि अभी कितने लोग जैसे हैं, मैं आपको दिखाऊँ, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है पाइकोटियो अनाउंस, ठीक है? स्टार्ट ऑफ द टेस्टनेट 1 अपग्रेड। टेस्टनेट 1 अपग्रेड कर दिया है, इसमें V23 हमें देखने को मिलता है। करंटली 14.82 मिलियन जो वॉलेट्स हैं, वो माइग्रेटेड है मेनेंट के लिए। तो ये और बढ़ेगा, केवाईसी वेरीफायर्स बढ़ेंगे, तभी एक प्रोजेक्ट की और वैल्यू क्रिएट होगी। तो उस पे बेसिकली काम कर रहे हैं मेजरली। और उसके साथ आप देख पाओगे कि बार्टर सिस्टम वगैरह भी हमें देखने को मिल जाता है अलग-अलग कंट्री के अंदर। बेसिकली ये जो फुटेज है, ये हमें फिलीपींस का देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रॉपर लोकेशन में आप देख पाओगे किस तरीके से लोग एंगेज है। जीसीबी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, 50% फिएट करेंसी में, 50% पाई कॉइन के अंदर पेमेंट करके प्रोडक्ट को ले रहे हैं। इस तरीके से मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया है। मैंने सारी चीज़ें समझाने की आपको कोशिश करी है, कोई भी अगर डाउट रह जाता है, फिर भी आप कमेंट्स में पूछें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें, ज़रूर से 200 लाइक का जो एम है, वो कंप्लीट करें अगर आप पाई के रियल पायनियर्स हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख लेते हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके उसको भी ज़रूर से
करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।